जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है गायत्री तंत्र। और आपको एक बात और बता दें कि गायत्री का गोपनीय वाम मार्ग है ये। इसको गुरुदेव ने भी गोपनीय रखने के लिए बताया और निषेध बताया है। देखिए श्लोक के उससे हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या है। न देयम परशिष्येभ्यो है भक्तेभ्यो विशेषता शिष्येभ्यो भक्ति युक्तेभ्यो हन्याथा मृत्यु मान्योता। अर्थात दूसरे के शिष्य के लिए, विशेषकर भक्ति रहित के लिए ये मंत्र कभी ना देना चाहिए। इसकी शिक्षा भक्ति युक्त शिष्य को ही देनी चाहिए, अन्यथा मृत्यु की प्राप्ति होती है। हमने आपको ये गुरुदेव वाली बात ही बता दी है कि गायत्री तंत्र निषेध है। प्रमाण में ये बताया गया है कि तंत्र एक गुप्त विज्ञान है। उसकी बातें हम सब लोगों के सामने प्रकट करने योग्य नहीं होते। कारण यह है कि तांत्रिक साधनाएं बड़ी क्लिष्ट होती हैं। वे उतनी ही कठिन हैं जितना कि समुद्र के तले में घुसकर मोती निकालना। गोताखोर लोग जान को जोखिम में डालकर पानी में बड़ी गहराई तक नीचे उतरते हैं। तब बहुत प्रयत्न के बाद उन्हें कुछ मोती हाथ लगते हैं, परंतु इस क्रिया में उन्हें अनेक बार जल जंतुओं का सामना करना पड़ता है। नट अपनी कला दिखाकर लोगों को मुग्ध कर देता है और प्रशंसा भी प्राप्त करता है, परंतु यदि एक बार चूक जाएं तो खैर नहीं। तंत्र प्रकृति के से संग्राम करके उसकी शक्तियों पर विजय लाभ करना, इसके लिए असाधारण प्रयत्न करने पड़ते हैं और उनकी असाधारण ही प्रक्रिया होती है। पानी में ढेला फेंकने पर वहाँ का पानी और ज़ोर से उछाल खाता है और एक छोटे विस्फोट जैसी स्थिति दृष्टिगोचर होती है। तांत्रिक साधक भी एक रहस्यमय साधन द्वारा प्रकृति के अंतराल में छिपी हुई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपनी साधना का एक आक्रमण करता है। उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। उस प्रतिक्रिया से कभी कभी साधक के भी आहत हो जाने का भय रहता है। जब बंदूक चलाई जाती है तो जिस समय नली में से गोली बाहर निकलती है, उस समय वह पीछे की ओर एक झटका मारती है और भयंकर शब्द करती है। यदि बंदूक चलाने वाला कमज़ोर प्रकृति का है तो उस झटके से पीछे की ओर गिर सकता है, धड़ाके की आवाज़ से डर या घबरा सकता है। चंदन के वृक्षों के निकट सर्पों का निवास रहता है। गुलाब के फूलों में कांटे होते हैं। शहद प्राप्त करने के लिए मक्खियों के डंक का सामना करना पड़ता है। सर्पमणि प्राप्त करने के लिए भयंकर सर्प से और गजमुक्ता प्राप्त करने के लिए मदोन्मत्त हाथी से जूझना पड़ता है। तांत्रिक साधनाएं ऐसे ही विकट पुरुषार्थ हैं जिनके पीछे खतरों की श्रृंखला जुड़ी रहती है। यदि ऐसा न होता तो उन लाभों को हर कोई आसानी से प्राप्त कर लिया करता। तलवार की धार पर चलने के समान तंत्र विद्या के कठिन साधन हैं। उनके लिए साधक के पुरुषार्थ, साहस, दृढ़ता, निर्भयता और धैर्य प्राप्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सुयोग अनुभवी गुरु की अध्यक्षता में यदि स्थिर चित्त से श्रद्धापूर्वक साधना करें तो वे अभीष्ट साधन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि निर्बल मनोभूमि के, डरपोक, संदेह युक्त स्वभाव वाले, अश्रद्धालु, अस्थिर मति वाले लोग किसी साधन को करें
और थोड़ा सा संकट उपस्थित होते ही उसे छोड़ भागें तो वैसा ही परिणाम होता है जैसे किसी सिंह सर्प को पहले तो छेड़ा जाए, पर जब वह क्रुद्ध होकर अपनी ओर लपके तो लाठी डंडा फेंककर वे तहसा भाग जाए। इस प्रकार छोड़कर भागने वाले मनुष्य के पीछे वह सिंह या सर्प अधिक क्रोधपूर्वक, अधिक साहस के साथ दौड़ेगा और उसे पछाड़ देगा। देखा गया है कि मनुष्य किसी भूत पिशाच को बस में करने के लिए तांत्रिक साधना करते हैं। जब उनकी साधना आगे बढ़ चलती है तो ऐसे वह सामने आते हैं जिनसे डर कर वे मनुष्य अपनी साधना छोड़ बैठते हैं। यदि उस साधक में साहस नहीं होता और किसी भयंकर दृश्य को देखकर डर जाता है तो डराने वाली शक्तियाँ उसके ऊपर हमला बोल देती हैं। फलस्वरूप उसको भयंकर क्षति का सामना करना पड़ता है। कई व्यक्ति भयंकर बीमार पड़ते हैं, कई पागल हो जाते हैं, कई तो प्राणों तक से हाथ धो बैठते हैं। तंत्र एक उत्तेजनात्मक उग्र प्रणाली है। इस प्रक्रिया के अनुसार जो साधना की जाती है उससे प्रकृति के अंतराल में बड़े प्रबल कंपन उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण ताप और विक्षोभ की मात्रा बढ़ती है। गर्मी के दिनों में सूर्य की प्रचंड किरणों के कारण जब वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है तो हवा कुछ तेज चलने लगती है। लू, आंधी और तूफान के दौर बढ़ते हैं। उस उग्र उत्तेजना में खतरे बढ़ जाते हैं। किसी को लू सता जाती है, किसी की आंखें में धूल भर जाती है, अनेकों के शरीर फोड़े फुंसियों से भर जाते हैं, आंधी से छप्पर उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार हवा के भंवर पड़ जाते हैं जो एक छोटे दायरे में बड़ी तेज़ी से नाचते हुए डरावनी शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। तंत्र की साधना से ग्रीष्म काल का सा उत्पात पैदा होता है और मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण में एक प्रकार की सूक्ष्म लू एवं आंधी चलने लगती है, जिसकी प्रचंडता के झकझोरे लगते हैं। यह झकझोरे मस्तिष्क के कल्पना तंतुओं से जब संघर्ष करते हैं तो अनेकों प्रकार की भयंकर प्रतिमूर्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगती हैं। ऐसे अवसर पर डरावने भूत, प्रेत, पिशाच, देव, दानव जैसी आकृतियाँ दिख सकती हैं। दृष्टिदोष उत्पन्न होने से कुछ का कुछ दिखाई दे सकता है। अनेकों प्रकार के शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शों का अनुभव हो सकता है। यदि साधक निर्भयतापूर्वक इन स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को देखकर मुस्कुराता ना रहे तो उसका साहस नष्ट हो जाता है और उन भयंकरताओं से कहीं वह भयभीत हो जाए तो उसके लिए संकट बन जाता है। इस प्रकार की कठिनाई का हर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए एक विशेष प्रकार की साहसपूर्ण मनोभूमि होनी चाहिए। मनुष्य दूसरों के विषय में तो परीक्षा बुद्धि रखता है, पर अपनी स्थिति का ठीक परीक्षण कोई बिरले ही कर सकते हैं। मैं तंत्र साधनाएं कर सकता हूँ या नहीं, इसका निर्णय अपने लिए कोई मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। इसके लिए उसे किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे रोगी अपनी चिकित्सा स्वयं नहीं कर सकता, विद्यार्थी अपने आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही तांत्रिक साधनाएं भी अपने आप नहीं की जा सकती। इसके लिए किसी विज्ञ पुरुष को गुरु नियुक्त करना होता है। वह गुरु सबसे पहले अपने शिष्य की मनोभूमि का निरीक्षण करता है और तब उस परीक्षण के आधार पर निश्चित करता है कि इस व्यक्ति के लिए कौन साधना उपयोगी होगी और उसकी विधि में अन्यों की अपेक्षा क्या हेरफेर करना ठीक होगा। साधना काल में जो विक्षेप आते हैं उसका तत्कालिक उपचार और भविष्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाना भी गुरु के द्वारा ही संभव है।
इसलिए तंत्र की साधनाएं गुरु परंपरा से चलती हैं। सिद्धि के लोभ से अनाधिकारी साधक स्वयं अपने आप उन्हें ऊटपटांग ढंग से ना करने लग जाएं, इसके लिए उन्हें गुप्त रखा जाता है। रोगी के निकट मिठाइयाँ नहीं रखी जाती, क्योंकि पचाने की शक्ति ना होती हुए तो लोभवश उसे खाना शुरू कर दिया और अंततः उसका अहित ही होगा। तंत्र की साधनाएं सिद्ध करने के बाद जो शक्ति आती है, उसका यदि दुरुपयोग करने लगें तो उससे संसार में बड़ी अव्यवस्था फैल सकती है, दूसरों का अहित हो जाता है। अनाधिकारी लोगों को अनावश्यक रीति से लाभ या हानि पहुंचाने से उनका अनिष्ट ही होता है। बिना परिश्रम के जो लाभ प्राप्त होता है वह अनेक प्रकार के दुर्गुण पैदा करता है, जिसने जुआ खेल कर 10,000 रुपया कमाया, वह उन रुपयों का सदुपयोग नहीं कर सकता और न उनके द्वारा वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार ईश्वरीय या राजकीय विधि से मिलने वाले स्वाभाविक दंड विधान से बचकर किसी को मंत्र बल से जो हानि पहुंचाई जा सकती है, वह गर्भपात के समान ही अहितकर होती है। तंत्र में सफल हुआ व्यक्ति ऐसी गड़बड़ी पैदा कर सकता है, इसलिए हर किसी को उसकी साधना करने का अधिकार नहीं दिया गया। वह तो एक विशेष मनोभूमि के व्यक्तियों के लिए सीमित क्षेत्र में उपयोग में आने वाली वस्तु है, इसलिए उसका सार्वजनिक प्रकाशन नहीं किया जा सकता। हमारे घर सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के प्रयोग के लिए होते हैं जो उनमें अधिकार पूर्वक रहते हैं। निजी घरों का प्रयोग धर्मशालाओं की तरह नहीं हो सकता और न हर कोई मनुष्य किसी के घर में प्रवेश कर सकता है। तंत्र भी अधिकार संपन्न मनोभूमि वाले विशेष व्यक्ति का घर है, उसमें हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं है, इसलिए उसे नियत सीमा तक सीमित रखने के लिए गुप्त रखा गया है। अतः हम देखते हैं कि तंत्र ग्रंथों में जो साधन विधियाँ लिखी गई हैं वे अधूरी हैं। उनमें दो ही बातें मिलती हैं, एक साधना का फल, दूसरे साधन विधि का कोई छोटा सा अंग। जैसे एक स्थान पर आया है कि छोकर की लकड़ी हवन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। केवल इतने उल्लेख मात्र को पूर्ण समझकर जो छोकर की लकड़ी के गट्ठे भट्टी में झोंकेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। मूर्ख लोग समझेंगे कि साधना विधि झूठी है, परंतु इस शैली से वर्णन करने में तंत्रकारों का मंतव्य है कि साधना विधि का संकेत कायम रहे, जिससे इस विधि का लोप ना हो, वह विस्मृत ना हो जाए। ये सूत्र प्रणाली व्याकरण आदि के सूत्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें अक्षर तो 10-10 या 5-5 ही होते हैं और अर्थ बहुत। वे लघु संकेत मात्र होते हैं, जिससे यदि काम करना पड़े तो समय पड़ने पर पूरी बात याद हो जाए। गुप्त कार्य करने वाले डाकू, षड्यंत्रकारी या खुफिया पुलिस आदि के व्यक्ति भी कुछ ऐसे ही संकेत बना लेते हैं, जिनसे 2-4 शब्द कह देने मात्र से एक अर्थ समझ लिया जाता है। छोकर के हवन से पुत्र प्राप्ति, इस संकेत सूत्र में एक भारी विधान छुपा हुआ है। किस मनोभूमि का मनुष्य किस समय किन नियमों के साथ, किन उपकरणों के द्वारा, किन मंत्रों से कितना हवन करे, तब पुत्र की प्राप्ति होती है। ये सब विधान उस सूत्र में छिपा कर रखा गया है। छिपाना इसलिए है कि अनाधिकारी लोग उसका प्रयोग ना कर सकें। संकेत रूप से कहा इसलिए गया है कि कालांतर में इस तथ्य का विस्मरण ना हो जाए। आधार से आगे की बात का स्मरण हो आना सुगम होता है। तंत्र ग्रंथों में साधना विधियों को गुप्त रखने पर बार बार जोर दिया गया है। साथ ही कहीं कहीं ऐसी विधियां बताई गई हैं जो देखने में बड़ी सुगम मालूम पड़ती हैं,
पर उनका फल बड़ा भारी कहा गया है। इस दशा में अनजान लोगों के लिए यह गोरख धंधा बड़ा उलझन भरा मार्ग है। वे कभी उनसे अत्यंत सरल समझौते हैं और कभी उसे असत्य मानते हैं, पर वस्तु स्थिति दूसरी ही है। संकेत सूत्रों की विधि से उन साधनाओं का वर्णन करके तंत्रकारों ने अपनी रहस्यवादी वृत्ति का परिचय दिया है। गायत्री के दोनों ही प्रयोग हैं, दक्षिण मार्गी भी और वाम मार्गी भी। वे योग भी हैं और तंत्र भी। उससे आत्मदर्शन और ब्रह्म प्राप्ति भी होती है तथा सांसारिक उपार्जन और संहार भी। गायत्री योग दक्षिणा मार्ग है। उस मार्ग से हमारे आत्मकल्याण का उद्देश्य पूरा होता है। गायत्री तंत्र वाम मार्ग है। उससे सांसारिक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं और किसी का नाश भी किया जा सकता है। तंत्र का विषय गोपनीय है, इसलिए गायत्री तंत्र के ग्रंथों से ऐसी अनेकों साधनाएं प्राप्त होती हैं जिनसे धन, संतान, स्त्री, आरोग्य, पद प्राप्ति, रोग निवारण, शत्रुनाश, पापनाश, वशीकरण आदि का लाभ का वर्णन है और संकेत रूप से उन साधनाओं का एक अंश बताया गया है। परंतु यह भली प्रकार स्मरण रखना चाहिए कि इन संक्षिप्त संकेतों के पीछे एक भारी कर्मकांड एवं विधि विधान भी है। यह हम जिन शास्त्रों में भी नहीं पा सकते, वरन अनुभवी साधक संपन्न व्यक्तियों से प्राप्त होता है। तंत्र ग्रंथों से संग्रह करके कुछ संकेत आगे के वीडियो में दिए जाते हैं, जिससे पाठकों को गायत्री द्वारा मिल सकने वाले महान लाभों का थोड़ा सा परिचय प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगला टॉपिक हम आगे के टॉपिक में बताएंगे और आगे बात करेंगे। तब तक मेरा आप सभी को नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।